नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा खबरी लाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कल हमने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। उन शहीदों को याद किया जिनके कारण, जिनकी शहीदी के कारण हमें स्वतंत्रता मिली। आज़ाद हुआ था हमारा देश आज के दिन, यानी 15 अगस्त 1947 को। मैं आज अंबाला छावनी के डिफेंस कॉलोनी स्थित वेद प्रकाश जी के घर पर हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले यानी कि 12 जुलाई 2002 को इनके पुत्र मेजर योगेश गुप्ता की शहीदी हो गई थी। मैं अगर विस्तार से कुछ बातें बताऊं, उससे पहले यह भी बताऊंगा कि मेरे साथ मेजर योगेश गुप्ता के पिताजी वेद प्रकाश जी हैं। इनके अलावा इनके भाई विकास गुप्ता जी मेरे साथ रहेंगे। मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा कि आज के समय जो हमारे सैनिक हमारे देश की सीमाओं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देते हैं, उनके लिए हमारी सरकार किस तरह से, क्या उनको सम्मान देती है, क्या उनको मदद देती है, ये इस तरह के जुड़े हुए कुछ मेरे प्रश्न होंगे। मैं अपने दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि शहादत की यह कहानी दूर तक जाए, हमारे सभी दर्शकों तक जाए। तो मैं इस समय अमर शहीद योगेश गुप्ता जी के पिता वेद प्रकाश गुप्ता जी मेरे साथ हैं। मैं उनसे शुरू करता हूं योगेश की इस जांबाजी की कहानी को। सर, सबसे पहले खबरीलाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुझे आप बताएं थोड़ा योगेश गुप्ता के बारे। योगेश गुप्ता ने सैनिक स्कूल कपूरथला से +2 पास की थी जी। वो करने के बाद वो एनडीए में सेलेक्ट हो गया। ठीक है। एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद उसकी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी एज लेफ्टिनेंट बठिंडा कैंट के अंदर हुई। बठिंडा कैंट के अंदर रहने के बाद वहीं पे वो कैप्टन बन गया और फिर मेजर बन के वो फील्ड के अंदर उसकी पोस्टिंग हो गई 2002 में। वो फील्ड के अंदर अभी गए 1 महीना ही हुआ था कि उग्रवादियों ने वहाँ आ गए। 6 उग्रवादी आए थे। अच्छा। और 6 में से 4 उग्रवादियों को उसने अकेले ने मारा है। ठीक है। तो ये 12 जुलाई के दिन की बात है। हाँ जी। आपके पास सूचना किस तरह से, किस समय आई थी? हमारे पास भी सूचना उसी दिन आ गई थी 10:30 बजे। ये इंस्टांस 8 बजे खत्म हो गया था वहाँ पे जी। तो हमें सूचना 10:30 बजे मिल गई थी। तो वो पहले घायल हुए थे? पहले तो जब 2 उग्रवादी मार दिए उन्होंने बिल्कुल, उसके बाद जो 2 बजे थे उसमें से 1 को और मार दिया, 3 मार दिए। 1 बजा तो उसकी गोली लग गई उसके पेट में, उसकी गोली के चौथे बंदे ने गोली लगने के बाद वो लड़ता रहा। लड़ने के बाद वो फिर नहीं सर्वाइव कर सका। तो पेट में गोली, ये किस टाइम की घटना बताई गई आपको? ये सुबह ही लगी है उसके 7 बजे। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास फोन 10 बजे? फोन तो 10 बजे आया हमारे पास। तो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में? हाँ, ले गए थे, कह रहे हैं ले गए थे, हमें तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी हाँ, नहीं थी। कह रहे थे कि वो जम्मू हॉस्पिटल में ले गए हैं। आज शहादत को 18 साल हो गए। हाँ जी। सर, सरकार के तरफ से पारिवारिक मदद को किस तरह से देखते हैं? पारिवारिक मदद तो कोई नहीं है। आज आपको मतलब कंटिन्यू कोई किसी तरह की हेल्प नहीं करती सरकार? नहीं। इसके अलावा उस समय तो ये है, साल बाद जब बनता है 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें फ़ोन कर देते हैं, कई बार कार्ड दे देते हैं, बस इतना है उनका। अच्छा। तो और जैसे वो स्मारक स्थल? हाँ, स्मारक स्थल का ऐसे है कि बीच साहब से मिले थे हम, गृह मंत्री जी से 2 साल पहले। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने लेटर मार्क कर दिया डीसी साहब के साथ के नाम से। तो फिर उन्होंने ये भी अगले दिन लिख के भेज दिया कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्मारक बने।
तो स्मारक क्या है, इन्होंने 2 साल लगा दिए उसको बनाने के अंदर, कम से कम 50 चक्कर लगाए इनके कमेटी में, तहाँ जाके वो बनाया इन्होंने स्मारक। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ? अभी इनकम्प्लीट ही है, किसी ने वहाँ जाकर देखा ही नहीं इन्होंने। हम तो देखते रहते हैं, वहाँ पर ना लाइट का अरेंजमेंट है, ना पानी खड़ा रहता है हर टाइम बरसात में, और वहाँ पर स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूल वालों के इतने खड़े हो जाते हैं चारों तरफ कि आप उस पर जा नहीं सकते। लगभग कितनी जगह में बनाया है ये? जगह तो अंदाजा होगी मेरा ख्याल है 50-100 गज? न 50-100 गज भी नहीं होगी, इससे भी होगी, कम? हाँ कम ही होगी वैसे। मतलब और वहाँ पर कोई उनकी फोटो तस्वीर कुछ? हाँ फोटो इन्होंने अब लगाई है। अच्छा, तो मतलब कोई स्पेशल प्रोग्राम वहाँ नहीं? हाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं अभी किया, फोटो आज ही लगी है। कल अंबाला शहर में अमित आहूजा जो शहीद हुए थे उनके स्मारक में एक गेट का अनावरण हुआ है, एक पार्क के गेट का अनावरण हुआ, इसके अलावा उनका एक चौक भी बनाया गया। मैं इसी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इन्होंने स्मारक बनाया है वो ऐसा बनाया है कि खुंजे के अंदर बना दिया है कोने में, जैसे किसी को एक लॉलीपॉप देते हैं ना, वो दे दिया है। सिर्फ खाना पूर्ति? सिर्फ खाना पूर्ति की है। टोटल 2.5 लाख रुपया उन्होंने लाया वहाँ पे, जबकि वहाँ पर 25 जो गरीब क्षेत्र है होम मिनिस्टर का, वहाँ 2.5 लाख, जो MLA है वहाँ पे वहाँ 25 लाख लगे। हाँ हाँ ठीक बात है। देख लो, यानी अंबाला कैंट में मंत्री अनिल विज का क्षेत्र है, तो 2.5 यहाँ लाख से भी रुपया। शहादत है, उस पर मात्र 2.5 लाख रुपए, और अगर एक MLA का क्षेत्र अंबाला शहर है तो वहाँ पर शहादत 25 लाख रुपए लगाए गए हैं। तो यहाँ पर भी मतलब पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल समानता नहीं है। बिल्कुल, हाँ शहीदों के साथ बराबरी कोई नहीं करते। अच्छा, योगेश जी उस समय मैरिड थे? मैरिड थे। तो उसके बाद उनकी फैमिली का? उनकी फैमिली वो तो उनकी वाइफ जो थी वो तो चली गई भोग के बाद ना, वो तो चली गई। अच्छा सर, एक शहादत के बाद आप शहादत पर गर्व महसूस करते हैं? शहादत पर गर्व तो महसूस करते हैं, पर जो इनका हालात है सरकार के, उससे तो ऐसा लगता है कि बच्चे को, मैं तो कहता हूँ कि भेजना चाहिए फौज में, क्योंकि उसके बाद इनका कोई हाल नहीं है, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। आप देख ही रहे हैं अभी सिटी में कल आ रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी कर रहे हैं स्पीकर उद्घाटन, यहाँ पर किसी ने आगे 2 साल में देखा ही नहीं है कि चौक की क्या हालत है। वहाँ पर स्कूटर 100 खड़ा हो जाता है, आले साइकिल कि आप उस पर चढ़ ही नहीं सकते, ये हाल था। अच्छा, इसके अलावा मतलब आप क्या अपेक्षा करते हैं शहीद परिवार की? यार हमारे बच्चों ने अपनी शहीदी दे दी आतंकवाद से लड़ते हुए या देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, सरकार को करना क्या चाहिए? नहीं, सरकार को कोई अच्छी उनकी बनानी चाहिए, अपने स्मारक स्थल यादगार अच्छा बनाना चाहिए, जो कि आने वाले लोगों को देखे कि बनाया है। और ये जो बनाया है ये देखने काबिल नहीं है, तो भाई खाना पूर्ति वाला बनाया है बस। इसके अलावा सर शहीद परिवार के लिए क्या करते हैं? शहीद परिवार के लिए कुछ नहीं करते, कोई विशेष मदद का प्रावधान? कोई नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं देश में इस तरह का माहौल होता है कि भाई शहीद के लिए हमारे देश में बहुत कुछ किया जाता है, उसके परिवारों को बहुत कुछ दिया जाता है। नहीं, देखो जो तो होते हैं अनमैरिड, उनको तो देती है गवर्नमेंट जी, जो मैरिड होते हैं उनको कुछ नहीं देते, वो तो उसकी वाइफ ही ले जाती है सब कुछ। अच्छा, और जैसे गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप और इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं। सिर्फ हमें 1.5 लाख रुपया मिला है। अच्छा, बस। और सारा जो फंड है वो उनकी पत्नी के नाम आया? पत्नी का नाम आया। 65,000 वाइफ को, 65,000 मुझे। अच्छा। कितना हो गया? 130? हाँ 130 इतना समझ लो बस। हाँ। अच्छा, एक सर जैसे आज भी आपने बहुत एक बड़ी बात कही है कि शहादत पर गर्व होना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद का जो दर्द होता है वो सालता है परिवार को। और विशेष रूप से आपने ये भी बात बताई कि मैरिड जो जवान होता है, जो शादीशुदा जवान होता है, उसके परिवार तो बिल्कुल एक तरह से देखता रह जाता है, इग्नोर होता है बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल इग्नोर होता है। अब बताओ, जिसका एक ही लड़का हो, सपोज करो, अब वो मैरिड है, वाइफ चली गई और बच्चा चला गया, और वो तो उसके माँ बाप क्या करेंगे पीछे से?
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नहीं। ऐसा एक केस हम कुरुक्षेत्र में गए थे, वहाँ देखा। अच्छा। उसके माँ बाप बूढ़े हैं और एक ही लड़का था, वो चला गया। ठीक है, अब सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कोई पता नहीं इनका। ठीक बात है, धन्यवाद सर। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बात कही है शहीद योगेश गुप्ता जी के पिताजी वेद प्रकाश जी ने, और ये कई बार देखा भी है, मीडिया पर आपने पढ़ा भी होगा कि कारगिल शहीद के परिवार भी, इस बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बाद में बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई विशेष मदद या सम्मान नहीं दिया जाता। सर, इसमें एक और बात है कि क्या जो परिवार राजनीतिक लोगों से टच में रहते हैं उनके लिए भी कुछ विशेष करती है? इसका मतलब तो ये भी साफ होता है। वो तो कुदरती है, जो इन टच में रहते हैं उनको तो सरकार करती है, प्रयास करती है। हाँ, सरकार काम करती है उनके। जो नहीं है उनके अंदर राजनीति में, उनको कोई उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन परिवारों को किया जाता है। तो मेरा अपने सभी दर्शकों से निवेदन है कि अंबाला कैंट के डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले वेद प्रकाश गुप्ता जी, इनके पुत्र योगेश गुप्ता सीमा की रक्षा करते हुए घायल हुए थे। 6 आतंकवादी घुसे थे, उनमें से 4 को उन्होंने मार गिराया था, लेकिन घायल होने के बाद ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी शहीदी हो गई थी। स्वतंत्रता दिवस भले ही हम मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, मंत्री संतरी आते हैं, पूरा शासन प्रशासन उसमें लगा रहता है, लेकिन जो सच्चाई है शहीद और शहीद के परिवार की, वो ये है। इसको देखकर आप सब लोग बड़े अचंभित होते होंगे कि शासन प्रशासन जो शहीदों के प्रति सम्मान और उनके परिवार की मदद के ढिंढोरे पीटता है, वो वास्तव में सच क्या है। तो मेरा अपने सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि यह मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।